इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के करेंगे, जहां पर शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए। ऐसे सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में 2014 के हिसाब से ही लागू रहेगी। जो पद जिसको वर्ग को आरक्षित किए गए वही रहेगा और इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ऐसी पंचायतें जहां परिसीमन तो है लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, उन सभी परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। अब ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी जो परिसीमन के पहले की थी। कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था और 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था। इस नई परिसीमन को रद्द करने से 1200 पंचायतों का भविष्य अधर में लटक गया है। तो सीएम शिवराज ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया। शिवराज सरकार ने रद्द किया पंचायतों का नया परिसीमन। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लागू कर दिया गया है, जहां पर 2014 के मुताबिक होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरह से एक और फैसला कमलनाथ सरकार का पलट दिया गया, शिवराज सरकार की तरफ से परिसीमन को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ असर पड़ेगा, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी? देखिए, पंचायत चुनाव पर एक बड़ा निर्णय लिया है सरकार ने और एक फैसले को पलटा है। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं, ऐसे में सरकार का निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस अध्यादेश में संशोधन किया गया है, यानी कि नया परिसीमन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, तो यानी कि अब जो पंचायत चुनाव होंगी वो पुरानी व्यवस्था में होंगी। अध्यादेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक साल के भीतर जहां परिसीमन नहीं हुआ है उनका नया परिसीमन नहीं होगा, यानी कि एक साल के भीतर जहां चुनाव के अध्यादेश नहीं हुआ या फिर चुनाव नहीं हुआ है उसका परिसीमन नहीं होगा। ऐसे में ये जो अध्यादेश है उसकी पूर्ति एक साल पहले हो चुकी है, यानी कि कोरोना के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अटके हुए हैं और चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब 2014 की जो चुनाव प्रक्रिया थी, यानी कि 2014 में जिस तरह से पंचायत चुनाव को लागू किया गया था उसी अनुसार इस बार भी चुनाव होंगे, क्योंकि कमलनाथ ने 2019 में मुख्यमंत्री रहते एक बड़ा निर्णय लिया था और पुनः परिसीमन कराई थी पंचायतों का, और ऐसे में 1200 नई पंचायतों को कमलनाथ ने बनाया था और कई पंचायतों की सीमा का विस्तार भी किया था। तो 1200 इन नई पंचायतों का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है और इनका भविष्य अधर में है। तो ऐसे में अब जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही होंगे और ऐसे में जो 1200 पंचायतें 2019 में बनाई गई थी संभवतः वो पंचायतें खत्म हो जाएंगी, यानी कि 2014 तक जो व्यवस्था मध्य प्रदेश में चली आ रही थी उसी व्यवस्था के तहत अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। कई मायनों में यह फैसला बहुत अहम है। अध्यादेश में सरकार ने संशोधन किया है, ऐसे वक्त में आकाश आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सैयद जाफर साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े। सैयद जाफर साहब, आपका बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जिस तरह का फैसला लिया गया है शिवराज सरकार की तरफ से, जहां पर परिसीमन को रद्द कर दिया गया, आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से इसका असर देखने को मिलेगा पंचायत चुनावों पर? देखिए, शिवराज सरकार एक खरीदी हुई सरकार है और इनका पूरी तरीके से एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जाए। ग्राम पंचायतों के सरपंच या नगर पालिकाओं के अध्यक्ष एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में विकास कार्य करते हैं जनता के चुनने के बाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब से शिवराज सरकार बनी है लगातार ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को ये टालती जा रही है, डर रही है, क्योंकि इनका वजूद अब मध्य प्रदेश में पंचायत लेवल पर नहीं बच रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आरोप मैं ये लगाना चाहता हूं कि जो परिसीमन 2019 में कमलनाथ सरकार के दौरान किया गया था, 1200 नई पंचायतों का गठन किया गया था, अगर इन्होंने ये नियम लाया कि एक साल के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो परिसीमन नष्ट कर दिया जाता है, तो मेरा ये कहना है कि ये तो एक साल पहले समाप्त हो चुका है। एक साल तक क्या सरकार सो रही थी?
क्या 1 साल सरकार तक गुमराह कर रही थी? लगातार मध्य प्रदेश में कलेक्टर, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार, बीएलओ अधिकारी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। करोड़ों रुपया चुनाव की तैयारी में खर्च हो रहा है और तैयारी के पूर्व इन्होंने इस तरीके के आदेश निकालकर परिसीमन को निरस्त कर दिया। अब हमारा ये भी कहना है कि ये चुनाव की जो बात करते हैं कि पुराने परिसीमन पर होगा, लेकिन पुराने परिसीमन पर भी इन्हें आरक्षण दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है वो तो नए परिसीमन के आधार पर हुई है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को छल रही है, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सामने नहीं आने देना चाहती और इस सीधे तरीके से इन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रचकर। सैयद जाफर साहब, आप हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी से हमारे साथ हितेश बाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हितेश बाजपेयी जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जिस तरह का ये फैसला निकल के सामने आया, क्या इससे पंचायत चुनाव अभी टल सकते हैं या जल्द हो पाएंगे? देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज तो कांग्रेस को इसमें कांग्रेस बीजेपी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पंचायत के चुनाव दलगत नहीं होते हैं। पता नहीं ये इनको समझ में आता है कि नहीं आता है, मेरी समझ के बाहर है। तो जब दलगत चुनाव होते ही नहीं है तो बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं उठता। दूसरी बात, सबको मालूम है कि परिसीमन का जो आदेश होता है, परिसीमन की जो व्यवस्था है वो 1 वर्ष तक के लिए लागू होती है। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाती है। तो उसी के तहत चूंकि 1 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए कोविड और बाकी सिचुएशंस की वजह से, तो स्वाभाविक है कि उस दौरान यदि चुनाव नहीं हुए तो वो जो परिसीमन की व्यवस्था थी वो निरस्त हो गई है। इसमें कौन सा ऐसा बहुत बड़ा हायतोबा करने की जरूरत है? भाई कांग्रेस हर चुनाव तो हार रही है तो करेगी, क्योंकि वैसे भी दलगत होना नहीं है चुनाव। जो लोग जीतेंगे वो सब पंचायत में हमारा जबरदस्त समर्थन है, हमारे साथ चलने वाले हैं। हितेश बाजपेयी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से परिसीमन को रद्द कर दिया गया, तो आरक्षण की प्रक्रिया क्या 2014 के अनुसार ही लागू रहेगी या फिर अभी बदलाव किया जाएगा? देखिए, आपने उसको पढ़ा होगा, ये पहला पन्ना आप दिखा रही हैं, इसका दूसरा पन्ना दिखाई, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि 1 वर्ष के अंदर चुनाव कराने होते हैं परिसीमन के बाद, और यदि ऐसा नहीं संभव हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली निरस्त माना जाता है। जी, लिखा हुआ है उसमें, ये संविधान है। और ये तो दिग्विजय सिंह ने ये जाके उनसे बात क्यों नहीं करते? कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह में झगड़ा अभी तक चल रहा है कि आपस में क्यों नहीं बात कर लेते? मेरे को समझ में नहीं आया। भाई उन्हीं का बनाया हुआ था पंचायती राज, राजीव गांधी का बनाया हुआ पंचायती, उसमें लिखा हुआ है साहब, यदि 1 वर्ष तक चुनाव नहीं करा है तो वो परिसीमन निरस्त माना जाएगा। तो पंचायत चुनाव अगर जिस तरह से आपने ये कहा कि निरस्त कर दिए गए हैं, तो क्या टलेंगे पंचायत चुनाव या जल्द हो पाएंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं चूंकि ये दलगत निर्णय नहीं है, ये पूरी तरह जो है राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग और व्यवस्थाओं का निर्णय है। वो लोग अपना निर्णय लेंगे और दलगत इसमें हमको भाग ही नहीं लेना है, तो हम दलगत रिएक्शन उसमें बहुत क्यों पड़े? संविधान का पालन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, संवैधानिक व्यवस्था कहीं पर यदि ब्रीच हो रही है तो उसकी बात की जा सकती है, नहीं तो वो तो केवल कोरी राजनीति है और पलायन की राजनीति है। कांग्रेस को तो मीन बैक निकालना, कभी ईवीएम खराब है तो नोटिफिकेशन खराब है। हितेश बाजपेयी, जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है उस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन है? कांग्रेस को तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दलगत चुनाव होता ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों उसमें कूद रहे हैं ये लोग, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। भाई जब ये अटल चुनाव को दलगत रखा भी इसीलिए नहीं गया है कि भाई इसमें राजनीतिक दल अपनी दाल न बघारे, ग्राम सभाओं को, गाँव को, पंचायतों को, लोगों को भाग लेने दीजिए। तो आप लोकतंत्र को गांधी परिवार से इतर जाके गांव में भी तो बसने दीजिए, वहां भी आप घुसे जा रहे हैं। हितेश बाजपेयी जी, आप बने रहेगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। सैयद जाफर साहब, आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है हितेश बाजपेयी साहब इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं या समझकर समझाना नहीं चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं। हमारा सीधा ये कहना है कि ये दल से हटकर ये गैर दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, सबको मालूम है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि सरकार चुनाव की घोषणा कब करेगी? 2 साल तक चुनाव चल चुके हैं, परिसीमन 2 साल पहले हुआ था। पहला सवाल मेरा ये है कि सरकार ने 1 साल पहले इसको स्वतः समाप्त क्यों नहीं किया? क्यों 1 साल तक इंतजार करते रहे? एक बात। और दूसरी बात ये कि आप चाहे पुराने परिसीमन पे करो, चाहे आप नए परिसीमन पे करो, आप चुनाव तो करो। चुनाव के जिस प्रकार से निर्वाचन, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि निर्वाचन का काम अलग होता है, सरकार का काम अलग होता है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में भी हल्फनामा दिया है कि वो चुनाव करने के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग की तैयारी को हम पूरी ईमानदारी से देख रहे हैं कि वो कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर पूरी ट्रेनिंग तैयारियां कर चुका है और तैयारी कर भी रहा है। लेकिन सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? सरकार अगर पुराने परिसीमन पर ही चुनाव करना चाहती है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा तो करे। बिल्कुल। हितेश वाजपेयी जी, चुनाव की घोषणा कब होगी? कितना वक्त और लगेगा? कितना टल सकता है? कितना जल्दी हो सकता है चुनाव? उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हितेश वाजपेयी जी। देखिए, सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों तैयार है चुनाव के लिए जी। अब चुनाव की घोषणा भाजपा कार्यालय से थोड़ा ना हमें भी कर देता है टीवी पे इनके सामने। तो ये सब काम चुनाव आयोग का है, उनको करने दीजिए। साथ ही गांधी परिवार का काम छोड़ना है कि वहीं से सब तय होगा। कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका सम्मान रखिए। और चूंकि ये सब विषय प्रक्रिया में आ ही गया है, नोटिफिकेशन, माननीय राज्यपाल जी इस विषय को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको फैसला नहीं, सारे फैसला हम लोग करेंगे, क्या नेता ही लोग करेंगे सारा काम है, ऐसा थोड़ा होता है। जी, सैयद जाफर साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह का जवाब हितेश वाजपेयी जी की तरफ से दिया? मैं फिर कह रहा हूँ, हितेश वाजपेयी जी को रही है बात, तो मालूम ही नहीं है। अब मैं नया आरोप लगाता हूँ, तो 2019 को जो परिसीमन हुआ था वो ऐसा कोई भी एक्ट में प्रावधान नहीं है कि एक साल वो ऐसा ही समाप्त हो जाता है, बल्कि शिवराज सरकार ने 2 साल बाद ये नया नियम बनाया कि ये समाप्त हो जाता है। तो ऐसी आवश्यकता 2 साल बाद क्यों पड़ी? और अगर आवश्यकता थी तो ये 1 साल पहले ये नियम क्यों लागू नहीं किया गया? देखिए, बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों और 50,000 ग्राम पंचायतों के गांव के सरपंच और सचिव के जो प्रतिनिधि हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। ये मैं बड़ा आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी। हितेश वाजपेयी साहब क्या कुछ कहेंगे जिस तरह का जवाब सैयद जाफर साहब दे रहे हैं? देखिए, श्रुति जवाब आप नहीं दे रहे हो, भाषण दे रहे हैं। यदि उनको आपत्ति होती है अदालत चलेगा। देखो, निर्वाचन आयोग का विषय, हमको भी निर्वाचन आयोग से जब भी कोई आपत्ति होती है हम तो अदालत जाते हैं या निर्वाचन आयोग में रिप्रेजेंट करते हैं। भाई दोनों काम करो, यहाँ चैनल पे चिल्लाने से, पानी पीने से तो ना कुछ होगा, कोसने से। ये तो पॉलिटिकल टॉक होगी ना, तो हर चीज में राजनीति करोगे क्या आप? तो ये तो बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस को कोई भी आपत्ति है तो कांग्रेस जाए, निर्वाचन आयोग में जाए, हाईकोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सस्टेनेबल होगी तो आएगी। इनके कह देने से थोड़ा संविधान। सैयद जाफर साहब, क्या आप निर्वाचन आयोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे? जिस तरह से हितेश वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए, कोर्ट का रुख करिए, वहां पर जाकर के सवाल खड़े करिए। मैं कह रहा हूँ, क्या कोर्ट में इसके पहले हम नहीं गए? क्या कोर्ट में अभी भी चुनाव को लेकर केस नहीं चल रहा है? क्या कोर्ट ने सरकार से और निर्वाचन आयोग से सवाल खड़े नहीं किए हैं? क्या निर्वाचन आयोग ने हल्फनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में यह बात नहीं कही कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं? सरकार ने टाइम मांगा। और सबसे बड़ी चीज की सबसे बड़ा सवाल, क्या आवश्यकता पड़ गई कि परिसीमन निरस्त करने के लिए नया नियम लाया गया? ऐसा कोई जब नियम था ही नहीं तो ये नियम क्यों लाए गए? क्यों मध्य प्रदेश की 1200 ग्राम पंचायतों को पुनर्गठन किया गया? उन 1200 ग्राम पंचायतों को निरस्त क्यों कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है। हितेश वाजपेयी साहब, क्यों निरस्त कर दिया गया? उनका भविष्य क्या है, उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भविष्य सरकार का, पंचायतों का और भाजपा का बहुत अच्छा है, भविष्य कांग्रेस का खराब है। और यही कारण है कि सवाल ही सवाल पूछ रहे हैं। इनसे बोले अदालत में जाओ तो जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई जाओ ना, आपको निर्वाचन आयोग से समस्या है, निर्वाचन आयोग के फैसले से समस्या है, तो सरकार के चले रहे ना, तो आप उसके विरुद्ध जाइए, लोकतंत्र है ये। हम भी जाते हैं, हम तो कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो सैयद जाफर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। वहीं हितेश वाजपेयी साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया गया है, जहां पंचायत चुनावों को लेकर के परिसीमन को निरस्त कर दिया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें।